आदमी और जानवर में से पहले कौन आया? हमें किसी चीज के स्वाद का पता कैसे चलता है? चींटी एक लाइन में कैसे चलती है? मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन रहस्यमय तथ्यों को जो आपने कभी सुना नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ अजीब और चौंकाने वाले तथ्य कैसे होते हैं? तो बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि हम लेकर आएंगे आपके सामने वो तथ्य जो हर किसी को हैरान कर देंगे। तो वीडियो देखें और हमारे साथ इस रोचक सफर में शामिल हों। आखिर आदमी और जानवर में सबसे पहले कौन आया था? जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। सबसे पहले एक कोशीय जीव जैसे अमीबा जीवाणु बने, उसके पश्चात बहुकोशीय जीव बने। जीवन का विकास पहले पानी में अर्थात समुद्र में हुआ, उसके पश्चात जमीन पर। मनुष्य का विकास तो जीवन की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों वर्ष बाद में हुआ है। हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्यों से करोड़ों वर्ष पहले आए हैं। आखिर हमें किसी चीज के स्वाद का पता कैसे चलता है? जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ मुंह के भीतर स्थित है। ये पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। यह मांसपेशियों की बनी होती है। इसका रंग लाल होता है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी है। इनके ऊपरी सिरे से बाल के समान तंतु निकले होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती है, जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार की मुख्य स्वादों का पता चलता है: मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ का आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। पीछे का भाग कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं कराता, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं प्रायः नहीं होती है। स्वाद का पता लगाने के लिए भोजन का कुछ अंश लार में घुल जाता है और स्वाद कलिकाओं को सक्रिय कर देता है। खाद्य पदार्थों द्वारा भी एक रासायनिक क्रिया होती है, जिससे तंत्रिका आवेग पैदा हो जाते हैं। ये आवेग मस्तिष्क के स्वाद केंद्र तक पहुंचते हैं और स्वाद का अनुभव देने लगते हैं। इन्हीं आवेगों को पहचान कर हमारा मस्तिष्क हमें स्वाद का ज्ञान कराता है। आखिर चींटी एक लाइन में कैसे चलती है? चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के 2 स्पर्शश्रृंगिकाएं या एंटेना होते हैं, जिनसे वो सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपने एंटेना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है। जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स से ये भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। आखिर मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती? मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरे जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाले नहीं होता है। वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है, वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया जाता है। इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफी अच्छे से साफ करती है, ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास ऑल ग्लैंड्स नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। आखिर छिपकलियां दीवारों पर चिपक कर कैसे चल लेती हैं? छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकर होता है। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवार के बीच निर्वात अर्थात शून्य पैदा हो जाता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायक होता है। इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।